Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to start the new and the final chapter, that is the wave motion and sound. Alright, so basically, we'll be talking about waves. किस तरीके से वो प्रोपोगेट करती हैं, उनके प्रोपोगेशन के बेसिस पे हम किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, व्हाट इज़ इट, साउंड वेव है क्या ये एटलीस्ट, एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट कि हमें ये पढ़ना पड़ रहा है. Alright, so we'll be looking all the facts related things about those topic and that is the most important thing क्योंकि हम लोग जो normally easily सुन पाते हैं like the sound, right, we can hear very easily, बहुत आसानी से सुनाई में आ जाता है सब कुछ, right. तुम अपनी मॉम को बुलाते हो कि भाई पानी लेकर आ जाओ, उनको पता चल जाता है, तुरंत पता चल जाता है लाइक उन तक आवाज़ पहुंची कैसे, ये आवाज़ है क्या जो उन तक पहुंच गई, राइट. उनको समझ में आ गया कि भाई ये मंगाया गया है, राइट. तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है क्या, किस तरीके से प्रोपोगेशन होता है, वी विल बी लुकिंग अप टू दिस इन दिस chapter in the upcoming lectures also. Alright, so आज का जो हमारा lecture है that is depend on the wave only. हम लोग classifications of wave देखेंगे. We'll be talking about what is a wave actually. Alright, so let's get started and make sure that you do note all the things because ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ या आपके school examination के साथ साथ ओलंपियाड में भी आपको हेल्प करने वाली हैं. सो मेक श्योर यू डू नोट दैम आउट. ऑलराइट, इफ यू वांट डीपीपी एंड स्टडी मटेरियल यू कैन एक्सेस दैम थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल. यू कैन राइट द कोड TTB009 ओवर देयर एंड देन ड्रॉप डाउन लिस्ट में 9 चैनल अपेयर हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट एंड एक्सेस ऑल द DPPs along with the notifications. Alright, now see, this is the team which is going to help you a lot as हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. वी आर पुटिंग सो मच ऑफ अवर एफर्ट्स इनटू द कंटेंट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यू एंड दैट इज़ द मेन थिंग. आप लोगों के जो एग्जामिनेशन गोल्स हैं, जो ओलंपियाड एग्जामिनेशन गोल्स हैं, आइदर इट इज़ द कॉम्पिटिशन और योर स्कूल एग्जामिनेशन, राइट. तो इसके अंदर आपने जो अपने गोल्स बनाए हुए हैं दैट यू आर गोइंग टू अचीव दिस मच ऑफ मार्क्स और रैंक, इनको पूरा करने के लिए, इनको कंप्लीट करने के लिए वी आर पुटिंग आर एफर्ट्स इनटू इट एंड दैट इज़ व्हाई दीज वीडियो लेक्चर्स आर फ्री फॉर एवरीबॉडी. सो मेक श्योर दैट आप इस लेक्चर को देखें, सभी लेक्चर्स को देखें. ऑलराइट, आप उनसे स्टडी करें, अपने सारे गोल्स जो आपने सोचे हैं खुद के लिए उन्हें क्रैक करें. उसके बाद वैसे पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके पहले भी आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स के जो गोल्स हैं वो लोग क्या कर सके, क्रैक कर सके. दैट इज़ द मेन थिंग. ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू स्टडी फर्स्ट एंड देन यू कैन शेयर इट टू एवरीबॉडी सो दैट दूसरे भी पढ़ सके. ऑलराइट, दैट इज़ आवर मेन गोल एंड दैट इज़ व्हाई दीज लेक्चर्स आर फ्री फॉर एवरीबॉडी. ऑलराइट, नाउ सी, in accordance to that we have prepared some packages also. तो अगर आप वो packages access करना चाहते हैं you can go on our website that is www.talkingtextbooks.in. तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे you will be getting 2 type of packages over there for every class from 6 to 10. ठीक है, तो वहाँ पर 2 टाइप के आपको पैकेजेस मिलेंगे. फर्स्ट इज द फुल वन एंड द टेस्ट सीरीज. ठीक है, फुल जो पैकेज है उसके अंदर आपको मिनिमम जो नेसेसरी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट नीड अ स्टडी मटेरियल, अ कॉम्प्रिहेंसिव वन. मतलब आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम बेस्ड, उसी एग्ज़ाम फोकस्ड वो मटेरियल होना चाहिए, राइट. सारे फैक्ट्स, सारे कंसेप्ट शुड बी देयर इन अ मच इंटरैक्टिव एंड अ गुड मैनर, राइट. वो शुड बी देयर. ऊपर से आपको क्वेश्चंस भी चाहिए होंगे, राइट. तो वी हैव प्रिपेयर्ड दैट मच ऑफ थिंग जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस एंड थ्योरी एंड ऑल द थिंग जो कि फोकस्ड है वो आपको मिलेगी, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मिलेगी. नेक्स्ट कम्स दी वीडियो क्लासेस एंड दी लेक्चर्स ओवर देयर. ठीक है, तो ये जो हैं ये हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर ही रहे हैं, राइट. नेक्स्ट कम्स दी होमवर्क सबमिशन पार्ट. अब आप यहाँ पर बुक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आप वीडियोस देखेंगे, आप सीखेंगे कंसेप्ट को एंड देन यू विल बी डूइंग दी होमवर्क फ्रॉम द बुक. ऑलराइट, तो ये जो होमवर्क होगा उसे आप सबमिट भी करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो हम होमवर्क नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू डू द होमवर्क, यू हैव टू सबमिट इट एंड देन कम द नेक्स्ट पार्ट, द टेस्टिंग पार्ट. अब देखिए, पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, सीख लिया, अब आता है टेस्टिंग पार्ट. और ये टेस्टिंग आपको हर वीक में 2 बार क्विज अटेम्प्ट करने पर होगी. ठीक है, तो आपको हर एक वीक में 2 बार अटेम्प्ट करना होगा क्विज. उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जो लेटेस्ट हमने पढ़ा है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको कितना नॉलेज है. ठीक है, देन कम्स द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. सो टू गिव यू द टेस्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू क्रैक, वी हैव प्रिपेयर्ड द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स में वो क्वेश्चंस होंगे जिनका लेवल
आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के जैसा होगा। सो बेसिकली एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या एक्यूरेसी, क्या स्पीड चाहिए होगी क्रैक करने के लिए एग्जामिनेशन को, ये सब बातें आपको पता चलेंगी पीरियोडिक टेस्ट पेपर से। सो ओवरऑल जितनी भी मिनिमम नेसेसरी चीज़ें आपको चाहिए वो सब हमने प्रोवाइड की है इन द फुल पैकेज। एंड इन द टेस्ट सीरीज यू आर गोइंग टू गेट द टेस्टिंग पार्ट ओनली। सो you are going to get the periodic test papers, recorded live classes and bi-weekly quizzes. Alright, so if you want to buy them then you can use my discount coupon and that is CY Live. CY Live लिखने पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल सकता है. So make sure that you do that, right? And if you want to know more about these packages then you can call on the number 919549041111. तो अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो हम आपको इन पैकेजेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट? एंड यू इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग हाउ यू शुड इवन स्टडी अबाउट इट, राइट, तो यू कैन ऑल्सो गिव अस द कॉल एंड वी विल बी हेल्पिंग यू इन दैट. ऑलराइट, सो नेक्स्ट कम्स टू द लेक्चर पार्ट. सो बेसिकली आज हम लोग वेव को समझेंगे. व्हाट इज दैट वेव? ठीक है, क्यों? क्योंकि साउंड भी तो एक वेव है. सो लेट्स टॉक अबाउट वेव फर्स्ट एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द साउंड वेव. ठीक है, वेव को समझेंगे और वेव के क्लासिफिकेशन को समझेंगे. क्या सारी की सारी वेव जो हमारे आसपास है क्या सब सेम है? क्या सेम तरीके से वो चलती हैं, प्रोपोगेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं, या फिर कोई डिफरेंस भी है, या फिर कितने तरीके की वेव्स होती हैं, राइट? ये हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, so promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है. doesn't mean कि आपको पहले के 6 चैप्टर जो है दिमाग से निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. You need to make sure कि आपके दिमाग में पहले 6 चैप्टर्स भी हों और ये 7वां भी वहाँ चला जाए. आपको पता है आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी जो कि यू कैन से चीज़ों को समझने की या फिर चीज़ों को स्टोर करने की बहुत 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 ज़्यादा है. ठीक है, तो आप जितना भी पढ़ेंगे सब आपके दिमाग में जाता जाएगा और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. हालांकि दिखता लिमिटेड अमाउंट में हमको हमारा ब्रेन, राइट, लेकिन एक्चुअली में उसकी कैपेसिटी जो है रिमेंबर करने की, स्टोर करने की नॉलेज को, वो बहुत बड़ी है. तो आपको डरना नहीं चाहिए कि भाई ब्रेन में रखेंगे तो कहाँ जगह मिलेगी, राइट? यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि भाई आप सब कुछ उसमें डालते जाएं और वो रिमेंबर रखेगा अगर आप उसे बोलेंगे तो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग देखेंगे मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स. बेसिकली आपको सारे वेव के टाइप्स पता चल गए. ठीक है, लेकिन लेट्स सी व्हाट इज इट. तो पहले मैं जानना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी कि क्या आपने ये देखा है, क्या आपको ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है, क्या ये आपकी रियल लाइफ में हो चुका है, क्या आपको कभी गुस्सा आया है? क्योंकि अगर आपको गुस्सा आया है तो इसका मतलब आपने कभी ना कभी पॉन्ड में या फिर किसी रिवर में या फिर किसी तालाब में, राइट, आपने पत्थर ज़रूर फेंका होगा, राइट? अगर वो पत्थर फेंका होगा तो क्या आपने वेव्स को ऑब्जर्व किया वहाँ पर? किस तरीके से जो पानी के अंदर रिपल्स क्रिएट होते हैं वो कैसे होते हैं? उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट लग रहा होगा, राइट? इस तरीके का इफेक्ट आपको दिखता होगा. यहाँ पर जो है वो पत्थर गिरता है और यहाँ से सारी जो यू कैन सी वे, जो पानी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे मूव करते रहते हैं. ठीक है, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि यहाँ पे प्रेजेंट सारा पानी ऐसे दूर दूर भाग रहा है? क्या पानी मूव कर रहा है? अगर ऐसा होता, मतलब लेट्स इमेजिन, अगर ऐसा होता कि ये जो पानी है ये चारों तरफ मूव कर रहा है तो बीच में तो पानी बचता ही नहीं ना, सब तो चारों तरफ चला जाता. बट ऐसा तो नहीं होता, राइट? ऊपर से नीचे बैठी वाली, मान लो फिश के अंदर, मतलब पॉन्ड के अंदर फिश है. ठीक है, लेट्स इमेजिन दैट. तो अगर वो फिश है उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई ऊपर कुछ हो भी रहा है, राइट? तो आप ये समझें, दिस इज एक्चुअली अ वेव जिसे हम वाटर वेव कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी की सरफेस जो है अब वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, राइट? मतलब अगर मान लीजिए दिस इज द सेंटर पॉइंट, यहाँ पर वो पत्थर पानी से टकराया, ठीक है, एंड ड्यू टू विच पानी में लहरें उठी, पल्सेस उठे, रिपल्स उठे एंड दे मूव इट लाइक दिस. तो आपको क्या लगता है, यहाँ वाला प्रेजेंट पानी अब ऐसे जाता जाता दूर चला गया, या फिर पानी की जो सिंपल सीधी लहर थी अब बस वही ऊपर नीचे हो रही है? लेट्स सी अबाउट दैट. ये चीज़ें डेफिनेटली हमने ऑब्जर्व किया हमारी लाइफ में, बट हम इन चीज़ों को गहराई से नहीं समझे हैं, एंड दैट इज आवर टाइम टू नो दैम डीपली. ऑलराइट, सो लेट्स सी. व्हेन अ पेबल इज थ्रोन इन अ पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर, सर्कुलर रिपल्स कॉल्ड वेव्स और पल्सेस मूव आउटवर्ड on the surface of the water.
यहाँ पे ध्यान दीजिए, सरफेस ऑफ द वाटर पे सिर्फ, क्योंकि नीचे बैठी मछली को कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई ऊपर ऐसा क्या हो रहा है। ऑलराइट, सो नीचे बैठी मछली आराम से अपना काम कर सकती है। ऊपर जो वेव जा रही हैं, जो रिपल्स पल्सेस ऊपर जा रहे हैं, वो नीचे नहीं जाते हैं। दैट मीन्स ये जो रिपल्स होते हैं ये सिर्फ सरफेस पर होते हैं, ठीक है। तो पहले जो सरफेस तुम्हें बिल्कुल सिंपल शांत नजर आ रहा था, पानी का जो सरफेस तुम्हें, पॉन्ड रिवर का जो भी सरफेस तुम्हें शांत नजर आ रहा था, अब वो जो सरफेस है वो सरफेस अब कैसा हो गया है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब उसका थोड़ा यू कैन से थोड़ा डिस्टर्बेंस वहां पर आ गया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, these waves are in the form of disturbance that travels outward and no portion of the medium, water in this case, is transported from one part to another part of the medium. Basically जब पानी आराम से शांत था, ठीक है, एंड देन कम्स द स्टोन, स्टोन के आते ही अब क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उसका लेवल हो रहा है, राइट। अब हमें यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि पानी यहाँ से, मतलब जिस जगह पर स्टोन गिरा है वहाँ से पानी दूर नहीं जा रहा है, पानी के मॉलिक्यूल जहाँ थे जैसे थे वो वहीं हैं, बट सिर्फ डिस्टर्बेंस जा रहा है। डिस्टर्बेंस, वो जो पत्थर जब गिरा तो उसने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वहाँ पर शांत पानी था, पत्थर पड़ते ही वो क्या हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। वो डिस्टर्बेंस पूरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है। सो बेसिकली पानी नहीं मूव कर रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस आगे 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 मतलब आउटवर्ड जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिपल्स, ठीक है। लेकिन अब ये समझिए पानी नहीं जा रहा है, मीडियम इज नॉट गोइंग एनीवेयर। यहाँ पर मीडियम है पानी, जिस भी देखो मीडियम का मतलब क्या हुआ, जिस भी सब्सटेंस में से वेव जाती हैं दैट इज मीडियम। इट कैन बी एयर, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी वैक्यूम, राइट। तो वो मीडियम हो जाएगा जहाँ से जो यू कैन से वेव्स ट्रैवल करती हैं, तो वो सब्सटेंस कैन बी टेकन एज द मीडियम हियर, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमने ये सीखी कि यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो आगे मूव कर रहा है, पानी नहीं जा रहा है, ठीक है, पानी वहीं का वहीं है। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिंपली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी, लेट्स से दिस इज द मॉलिक्यूल, ठीक है, लेट्स से दिस इज द मॉलिक्यूल ओवर हेयर, ठीक है, पानी का ये मॉलिक्यूल है। इसको जब एनर्जी मिलती है, इसको जब डिस्टर्बेंस मिलता है, ठीक है, तो ये कहीं और मूव नहीं करता, सिवाय ये क्या करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे अपने ही मीन पोजीशन पे वो वाइब्रेट करने लगता है। और इसी वजह से तुम्हें ऊपर जब वो जाता है तो पानी की लहर ऊपर नजर आती है, जब वो नीचे जाता है तो पानी की लहर नीचे नजर आती है, ठीक है। तो ऊपर नीचे ऐसे जो लहरें आपको दिखाई दे रही हैं, जो रिपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन पे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स पार्टिकल्स आर मूविंग ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन, खुद के मीन पोजीशन पर ही वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो वेव्स हैं वो आउटवर्ड मूव कर रही हैं, दैट मीन्स द डिस्टर्बेंस गोइंग आउट, ठीक है। वेव का मतलब है डिस्टर्बेंस, एनर्जी, ऑलराइट। एंड व्हेनेवर दैट हैपन्स, तो एक्चुअली में वेव के जो पार्टिकल्स, यू कैन से जो वेव है, जो एनर्जी है, जो डिस्टर्बेंस है, वो मूव करता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम नहीं मूव करते, ऑलराइट। चलिए अब देखिए, इसका मतलब हम ये बात समझ सकते हैं कि जो वाटर, जो कि हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, और कोई दूसरी वेव जो हम लोग देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, दैट इज एक्चुअली वी कैन से कि वो एक एनर्जी या डिस्टर्बेंस है। बेसिकली जैसे आप वर्ड वेव सुने, इसका मतलब दैट इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ओवर देयर, ठीक है, वो क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। और यू कैन से एक एनर्जी, ठीक है, जो क्या करती है, मीडियम के पार्टिकल्स को उन्हीं की मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करवा देती है, ठीक है। तो अगर अभी तक सब शांत थे, पार्टिकल्स अपने अपने मीन पोजीशन पे शांति से आराम कर रहे थे, अचानक से उन्हें एनर्जी मिलती है और वो क्या करते हैं, जैसे एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। सो दे स्टार्टेड वाइब्रेटिंग अबाउट देयर ओन मीन पोजीशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आराम से बैठे हुए पार्टिकल जो हैं वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं। और जब वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, फिर वो क्या करते हैं,
थोड़ी देर बाद तो सब वापस शांत हो जाता है ना, क्या होता है, एनर्जी मूव आउट हो गई। इसका मतलब जो पार्टिकल के पास एनर्जी थी, जिस एनर्जी की वजह से वो वाइब्रेट कर रहा था, वो पार्टिकल अपनी एनर्जी को बगल वाले पार्टिकल को हैंड ओवर कर देता है, ठीक है। एंड देन वो जो अगला पार्टिकल है वो अपने अगले पार्टिकल को हैंड ओवर कर देता है। इस तरीके से वेव तो वहीं की वहीं रहती है, मीन्स यू कैन से वेव के, यू कैन से मीडियम के पार्टिकल्स वो तो वहीं के वहीं रहते हैं, बट वेव क्या करती है, आउटवर्ड मूव करते चले जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे वेव को मूव करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी किसी पार्टिकल को मिलेगी, पार्टिकल फिर मोशन करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, फिर वो अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी दे देगा। अब अगला पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और वो फिर अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी दे देगा। तो इस तरीके से एनर्जी तो बाहर जा रही है, डिस्टर्बेंस तो बाहर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल अपने ही जगह पर क्या कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन करता है, ठीक है। सो वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। यहाँ पे रिपीटेड पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या बताया गया है, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, मतलब दे आर डूइंग द वाइब्रेशंस ओवर देयर, ठीक है। फिर आप देखिए, the disturbance is handed over from one particle to another particle of the medium without the actual movement of the particles of the medium. एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा है, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग एट द सेम पाथ, ठीक है, अपने ही जगह पर, अपने ही मीन पोजीशन के अबाउट दे आर वाइब्रेटिंग, ठीक है, वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, और वो अपने बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। अब बगल वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा और अपने नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी हैंड ओवर कर देगा, तो एनर्जी तो पास ऑन हो रही है धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन उस वक्त वो पार्टिकल क्या कर रहे थे, वाइब्रेटरी मोशन कर रहे थे, तो हमें दिखता है कि भाई जा रही है, ठीक है ना। यू कैन सी द वेव रिपल्स ओवर देयर इन द वाटर वेव्स, राइट, आप रिपल्स देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है वहां पर कि पार्टिकल जो है वो जा रहे हैं, पार्टिकल नहीं जा रहे हैं, इट कैन बी एन इल्यूजन ओवर देयर। आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो पानी है वो दूर जाते जा रहा है, पानी दूर जाते जा रहा है, बट एक्चुअली पानी नहीं जा रहा है, ये जस्ट एक एनर्जी डिस्टर्बेंस आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि कभी भी वेव जब जाती है, जब ट्रैवल करती है, जब प्रोपोगेट करती है, तो वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स को वो एनर्जी डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। उसकी वजह से पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उसके साथ वो जो एनर्जी है वो अपने बगल वाले पार्टिकल को दे देते हैं, ठीक है। एंड देन वो जो एनर्जी बगल वाले पार्टिकल को मिला, फिर वो वाइब्रेट करता है क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई है, उसको एनर्जी मिलते ही वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और फिर नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी हैंड ओवर कर देता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी आगे पास ऑन करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब वेव को प्रोपगेशन में कौन हेल्प कर रहा है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम के पार्टिकल्स नहीं हो तो वेव ट्रैवल कर ही नहीं पाएगी, हमको तो यही लगता है ना, वेव ट्रैवल कर ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि भाई एनर्जी तो पासिंग द गेम खेल के दे रहे हैं ना, कि भाई पास कर रहे हैं तब जाके एनर्जी आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। तो मतलब वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो किसकी हेल्प से कर रही है, पार्टिकल्स की हेल्प से, राइट। पार्टिकल आगे पास ऑन करे, अगर पार्टिकल पास ऑन करना बंद कर दे तो मतलब वेव तो प्रोपोगेट ही नहीं करेगी, राइट। ये चीज हम लोग सीखेंगे बट आगे। तो अभी आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेव मोशन, किस तरीके से वेव मोशन करती है, किस तरीके से वेव आगे जाती है यूजिंग द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का यूज करते हुए, ठीक है। तो बेसिकली वो फायदा उठाती है प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स। हमें पता है पार्टिकल तो चारों तरफ है, एयर के पार्टिकल चारों तरफ है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के भी पार्टिकल्स होते हैं जो एक साथ अपने अपने उस यू कैन से जहाँ पानी है वहाँ रहते हैं, राइट। पार्टिकल्स वहां पे आपको मीडियम के मिलेंगे। इफ वी टॉक अबाउट एनी मीडियम, अगर हम सॉलिड मीडियम की भी बात करें तो भी पार्टिकल्स तो वहां है उस मीडियम के, राइट।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन पार्टिकल्स को जो है, इन पार्टिकल्स की मदद लेकर, इनका फायदा उठाकर वेव आगे जाती है। ठीक है, लेट्स सी हाउ। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे, एक भी पर्सन जिसका फोटो यहाँ पर है, एक भी पर्सन अपनी जगह से नहीं हिल रहा, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। फिर भी आप देख पा रहे कि एक वेव बन रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। ये कैसे जा रही है? पार्टिकल तो नहीं जा रहा अपनी जगह, वो सिर्फ एनर्जी को आगे फॉरवर्ड करता है। पार्टिकल कहीं भी मूव नहीं करता, पार्टिकल अपनी ही जगह पर बैठ के वाइब्रेटरी मोशन करता है। तो वो क्या कर रहा है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दे आर डूइंग द वाइब्रेटरी मोशन। और इसी की वजह से, सिर्फ इसी की वजह से यहाँ पर एक वेव क्रिएट हो गई है। सो आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखिए, पार्टिकल्स मूव नहीं करते जब कभी भी एक वेव प्रोपगेट करती है तो। ठीक है, हम वेव की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स क्या नहीं करते? मूव नहीं करते, अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो वाइब्रेटरी मोशन जरूर करते हैं अपनी ही मेन पोजीशन के चारों तरफ। ठीक है, तो अपनी ही मेन पोजीशन के चारों तरफ दे मूव, दे वाइब्रेट, लेकिन अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, वो रहते वहीं पर ही हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? पासिंग द एनर्जी गेम खेलते हैं, एंड दे एनर्जी लाइक अब आगे चली जाती है जस्ट बाय द हेल्प ऑफ दीज पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, हैंड ओवर करते हैं एनर्जी को, तभी मूव करती है वेव, राइट? तो देखिए, अ वेव मोशन इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो अगर वेव इस पर्सन से इस पर्सन तक जाने की कोशिश करती है, तो यू कैन सी वहां से लेके वहां तक बिना उस पर्सन के गए। कैसे ऐसा होगा? ऐसा होगा पास करके। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास में अपने पेपर्स पास करते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो पेपर्स पास करने का बिल्कुल यही एक यू कैन से वे होता है। ठीक है, जिस तरीके से पर्सन कर रहे हैं, सो दे आर लाइक पासिंग द एनर्जी टू द अनदर पार्टिकल। ठीक है, ऐसा करते करते एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी जा सकती है, राइट? तो यू कैन नाउ लुक अप टू द वेव मोशन हियर। यहाँ एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा है, सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पे, दैट इज व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, ताकि आप समझ सको, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कभी भी आप वेव की बात करते हो, रिमेंबर इट, मीडियम मूव नहीं करता, मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वहाँ पर मूव करता है सिर्फ वेव, यानी कि डिस्टर्बेंस और एनर्जी वहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स अपनी ही जगह रहते हैं। ऑलराइट, इन वेव मोशन डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स थ्रू सम मीडियम, बट द मीडियम डज नॉट ट्रैवल अलॉन्ग विद द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस जरूर मूव कर रहा है, बट मीडियम ट्रैवल नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भाई जो पॉन्ड के अंदर पानी होता है वो अपनी जगह छोड़ के फिर बाहर चला जाता है, पॉन्ड से ही बाहर चला जाता है, नहीं होता ऐसा, राइट? पानी वहीं का वहीं रहता है, दैट मीन्स मीडियम इज स्टिल ओवर देयर, मीडियम वहीं का वहीं है, सिर्फ एनर्जी चली गई है। ऑलराइट, दैट इज व्हाट आई फोकसिंग ऑन। सो यू कैन नाउ नोट दिस आउट। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब क्योंकि हम लोग जान चुके हैं वेव क्या होती है, सिर्फ एक एनर्जी और डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेव और कुछ भी नहीं होती, वेव इज जस्ट द डिस्टर्बेंस और द एनर्जी ओवर देयर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं कि ये जो वेव होती हैं, ठीक है, ये कितने तरीके की होती हैं, किस तरीके से अलग अलग वेव्स प्रोपोगेट करती हैं, अलग अलग मीडियम से प्रोपोगेट करती हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, किस बेसिस पर? इस बेसिस पर कि मीडियम वहाँ पर कितना रिक्वायर्ड है या नहीं है।
ठीक है, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, वेव को क्लासिफाई करते हैं। सो देखो तब आपको दो तरीके की वेव्स मिलेंगी, ठीक है, वेव्स दो तरीके की मिलेंगी, मतलब पहली वेव तो वो जिनको चाहिए मीडियम, ठीक है, और दूसरी वेव वो जिनको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे वाटर वेव्स, हम लोगों ने अभी रिपल्स के बारे में देखा, ये जो वाटर वेव्स रिपल्स हैं इनके लिए वाटर का होना ज़रूरी है, तभी तो आगे बढ़ेंगी वो डिस्टर्बेंस, तभी तो आगे बढ़ेगा। आप किसी सॉलिड के ऊपर पत्थर फेंक के देखो, कुछ भी नहीं होगा, कोई वेव नहीं जाएगी, राइट। तो आप ये समझिए कि वहां पर वेव का मतलब मीडियम का होना जरूरी है ताकि वो वेव आगे मूव कर सके, ठीक है। इसी तरीके से ऐसी वेव, ऐसी बहुत सारी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है आगे प्रोपगेट होने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव या फिर इलास्टिक वेव, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव या फिर इलास्टिक वेव। ऐसी वेव जिन्हें मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दे नीड मीडियम, तो उनको हम बोलेंगे मैकेनिकल और इलास्टिक वेव, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन देखिए, दोज वेव्स विच नीड अ मटीरियल मीडियम, मटीरियल मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स और इलास्टिक वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो वेव जिन्हें आगे जाने के लिए, आगे मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चाहिए मीडियम, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो जाती है, ऑलराइट, उनको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, आपकी रियल लाइफ में जो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो देखिए, लेकिन उसके पहले देखो मैकेनिकल वेव जो है वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि वैक्यूम में देयर आर नो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, राइट, मीडियम के पार्टिकल्स ही नहीं है। अब सोचिए जब मीडियम के पार्टिकल ही नहीं है तो ये वेव कैसे जाएंगी आगे। इसी वजह से मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स जो हैं वो मीडियम से ट्रैवल करती है, उन्हें तो मीडियम चाहिए ही चाहिए। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू दी वैक्यूम ओवर देयर, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स, साउंड वेव्स इन एयर, साउंड वेव्स, जो साउंड बाहर आ रही है, जो एनर्जी बाहर आ रही है, ये एयर से होते होते दूसरों के कानों तक जाती है, ठीक है, दैट इज दी साउंड वेव्स इन एयर। और इनको चाहिए मटेरियल मीडियम, यानी इनको एयर चाहिए, जब तक आप एयर नहीं देंगे कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ये बात पता है, वैक्यूम, लेट्स टॉक अबाउट वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता, ठीक है, तो अगर कोई स्पेस में जाके चिल्लाए जोर से, कुछ भी नहीं सुनाई देगा, कुछ भी नहीं सुनाई देगा। रीजन इज क्योंकि साउंड वेव्स को आगे जाने के लिए तो चाहिए कुछ ना कुछ मीडियम, एयर चाहिए भाई, तभी तो पार्टिकल्स उनको एनर्जी को आगे भेजेंगे और दूसरों के कानों तक वो एनर्जी जाएगी, बट एक्चुअली में तो ऐसा होगा ही नहीं। इसीलिए अगर मून पे कोई ब्लास्ट होता है तो भाई हमारी अर्थ तक कभी आवाज़ नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि साउंड वेव्स के लिए आगे फॉरवर्ड होने के लिए, धरती तक आने के लिए वहाँ पर तो मीडियम ही नहीं है। इसी वजह से आपको स्पेस में होने वाले कोई भी ब्लास्ट का साउंड नहीं आएगा, हालांकि भले ही कितनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे हो, ठीक है, हो सकता है इतना ज़्यादा एनर्जी का ब्लास्ट हो कि तो क्यों मतलब इतना ज़्यादा अगर हो, जैसे अगर इमेजिन करो इतना बड़ा हो, तो भी हम तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी इन एनी केस, बिकॉज ऑफ द वैक्यूम इन द स्पेस, राइट। इसकी वजह से अगर कोई मीडियम होता, एयर या कुछ और मीडियम होता, उसके पार्टिकल्स होते, तो ज़रूर साउंड हम तक पहुंच सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वाटर वेव्स। वाटर वेव्स को होने के लिए वाटर की जरूरत होगी, डेफिनेट सी बात है। अब आप सॉलिड में तो वो नहीं बता सकते वो वेव्स, राइट, दैट इज द मेन थिंग, दैट हैज टू बी द मीडियम ओवर देयर। वाटर वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है, तो मतलब अगर एक स्ट्रिंग आपने बहुत टाइटली पकड़ी हुई, जस्ट लाइक इन आर इंस्ट्रूमेंट्स, जैसा कि गिटार में होता है, वायलिन में होता है, वहाँ पर जो स्ट्रिंग होती है वो टाइटली स्ट्रेच्ड होती है, राइट। और हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको वाइब्रेट करवा के। सो जो वेव्स उसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेटरी वेव्स उसमें जो प्रोड्यूस होती हैं, उसकी वजह से हमें साउंड आती है, ऑलराइट। उसके अलावा भी आप देखिए कि अगर आप एक रस्सी लें, उस रस्सी का एक एंड किसी एक पॉइंट से उसको बिल्कुल टाइट सिक्योर कर दें, एंड देन यू जस्ट मेक इट लाइक, मूव इट लाइक दिस। अगर आप इस तरीके से वेव उस रस्सी को देंगे तो फिर उसके अंदर जो वेव जनरेट होंगी इन दैट मीडियम, दैट सॉलिड रोप, उसको भी हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव बोलेंगे, क्योंकि उसे भी चाहिए मीडियम, राइट। तो देखिए इस तरीके से मैकेनिकल वेव जो हैं वो होती है। आप स्प्रिंग में देख सकते हैं वेव, तो स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो भी मैकेनिकल होंगी।
अब हम बात करते हैं वो वेव का क्लासिफिकेशन, मतलब वो कैटेगरी ऑफ वेव्स जिन्हें मीडियम नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया इसमें एग्जाम्पल है क्या, हमारी लाइट भी तो एक वेव है, राइट, वो भी तो एक वेव है। तो वो क्या करती है, सन से अर्थ तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। दैट मीन्स उसके बीच में, सन से लेके अर्थ तक बीच में जो स्पेस है, जहां वैक्यूम है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको बस जाना है, उसको धरती तक पहुंचना है, वो पहुंच जाती है। तो मतलब उसे कोई नेसेसरीली मीडियम की जरूरत नहीं है, वो जा सकती है कहीं भी। ऑलराइट, तो सेकेंड कैटेगरी है नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी वेव जिन्हें मीडियम की कोई खास जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दोज वेव्स विच डू नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन एंड कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज उनको कोई मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, वो जा सकती है एयर में से भी, लाइट एयर में से भी तो आती है। ठीक है, वो जा सकती है ग्लास में से भी, ट्रांसपेरेंट ग्लास में से लाइट ट्रैवल कर सकती है, वो जा सकती है वाटर में से भी। तो मतलब उसको कोई स्पेसिफिक मीडियम नहीं चाहिए, सारे मीडियम में से वो ट्रैवल कर सकती है, हालांकि बस ऑपिक नहीं होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैटेगरी में एक एग्जांपल लाइट वेव का आ चुका है कि भाई ये जो वेव है लाइट वेव, इसको किसी भी एक मटीरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से ही जा सकती है, इवन वैक्यूम में से भी जा सकती है, राइट। सो इट डज नॉट नीड एनी मटीरियल मीडियम ओवर देयर। ठीक है, तो भाई हमारे नॉन मैकेनिकल कैटेगरी में अगर हम एग्जांपल्स देखें तो देखिए रेडियो वेव्स को भी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो रेडियो वेव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाती है। इवन वी हैव सेंड द रेडियो वेव्स ऑल्सो, हम लोगों ने भी बाहर एलियंस के लिए रेडियो वेव्स को भेजा हुआ है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स का वी कैन से कोई स्पेसिफिक मीडियम उनको नहीं चाहिए, दे कैन गो इनटू द वैक्यूम, दे कैन गो इनटू द एयर, दे कैन गो इनटू द अदर मटेरियल मीडियम। ऑलराइट, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट वेव्स। ठीक है, तो ये जो कुछ वेव्स हैं उनका एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। सो बेसिकली वो कैटेगरी जिनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, वो वैक्यूम में जा सकती है, मीडियम्स में से जा सकती है, उनको कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वहीं पर अगर हम मैकेनिकल और इलास्टिक वेव की बात करें तो वो वेव्स होती हैं जिन्हें कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए ही चाहिए, आइदर इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट उन्हें चाहिए, तभी वो वेव्स प्रोपगेट कर पाएंगी। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल और इलास्टिक। तो हमने ये पहला क्लासिफिकेशन देखा है वेव का, ठीक है, जिसका हमने किस बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया है कि भाई मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, इस बेसिस पे हमने दो कैटेगरीज डिवाइड की है। ठीक है, फटाफट से आप इसे नोट कर लें। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स के डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। इलास्टिक और मैकेनिकल वेव जो है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोपगेट करती हैं। ठीक है, मतलब किस वजह से वो आगे बढ़ पाती हैं, वाइब्रेशन की वजह से। मॉलिक्यूल पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और इस वाइब्रेशन के दौरान वो अगले पार्टिकल को एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते एनर्जी वन पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल, ऐसे करते 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 वो प्रोपगेट कर जाती है एनर्जी। लेकिन वहीं अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव में पार्टिकल की जरूरत नहीं होती, वो जो है ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से। ठीक है, तो टाइम के साथ इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, वैरी करते हैं एंड उनके वैरिंग की वजह से ही दे प्रोपगेट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वहीं हम सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। इलास्टिक और मैकेनिकल वेव की बहुत ही कम स्पीड होती है क्योंकि उनका डिपेंडेंसी होता है पार्टिकल के बेसिस पे। ठीक है, तो पास ऑन करने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो काफी कम स्पीड होती है मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स की। वहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट बहुत ही फास्ट स्पीड से जाती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी सभी की स्पीड ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, दैट इज फास्टेस्ट, राइट।
उनकी बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है बेसिकली। इलास्टिक और मैकेनिकल वेव यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी और लार्ज वेवलेंथ के होते हैं, ठीक है, कम फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कम वाइब्रेशंस होते हैं, पर सेकेंड होने वाले वाइब्रेशंस कम होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ उनकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। वहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो उनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, दैट इज द वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन सेकेंड, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ और बहुत ही कम वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। फोर्थ डिफरेंस बिटवीन दैम, इलास्टिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ ट्रांसवर्स ही होते हैं। मैं आपको बताऊंगी ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं, बट आप अभी ये देख लीजिए कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिर्फ ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होते क्या हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर वेव को सेकेंड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं वेव का क्लासिफिकेशन कि जब किसी भी मीडियम में से वेव जाती है तो पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में मोशन करते हैं। क्या पार्टिकल वेव अगर ऐसे आ रही है तो परपेंडिकुलर मोशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि पानी के केस में पानी के अंदर जो रिपल्स बने थे तो पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहे थे, हालांकि वेव तो आउटवर्ड जा रही थी, राइट। वेव का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ कि वेव अगर ऐसे आ रही है तो पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो केसेस हम लोग बता सकते हैं, उसके बेसिस पे हम वेव को क्लासिफाई करेंगे। तो इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स के बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई वेव इनटू टू पार्ट्स, जिसमें से पहली वेव को बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल। चलिए मैं ट्रांसवर्स लिख देती हूँ पहले, ठीक है। तो जो वेव है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है पहली या दूसरी, बट दे आर द टू कैटेगरीज ओवर देयर, ठीक है। तो एक होगा ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो अब हमें ये बात समझ में आई कि भाई हमने यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है किस तरीके से कि भाई पार्टिकल्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर वो वेव आने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं तो भाई वो हुए ट्रांसवर्स, और अगर वो वेव आने के लॉन्ग इसमें इस तरीके से अलोंग द वेव वाइब्रेट करते हैं तो दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा साइन बना देती हूँ और आपको बताती हूँ आप किस तरीके से याद रखोगे। देखो ये है टी फॉर ट्रांसवर्स वेव। तो जब कभी भी जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन, तो इसे बोल देंगे हम ट्रांसवर्स वेव। याद करने का तरीका है, टी से यू कैन सी द परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल बात करें तो लॉन्ग में अपन ऐसे बोलते हैं कि लॉन्ग, तो इट वुड बी लाइक लॉन्ग, तो मतलब पार्टिकल्स आगे पीछे अगर वेव ऐसे आ रही है, ठीक है, वेव अगर ऐसे आ रही है तो पार्टिकल आगे पीछे अलोंग द वेव होंगी, दैट्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यहां से आप डायरेक्ट इनका जो डिफरेंस है वो पहले से ही आप समझ पाएंगे। ट्रांसवर्स मतलब पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर जाते हैं वेव के, और लॉन्गिट्यूडिनल में वेव जैसे जा रही है पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में जो है वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला देखिए ट्रांसवर्स वेव, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रस्सी आगे नहीं जा रही है, आप इस सिर्फ इन लाल को देखो, ठीक है। चलो हम ट्रेस करते हैं, ये जो लाल रेड पॉइंट्स, ठीक है, ये जो रेड पॉइंट्स हैं ये कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनको ट्रेस करते हैं। देखो ये जो रेड कलर का पॉइंट है ये सिर्फ ऊपर नीचे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये देखिए कैसे जा रहा है, साथ नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। इधर देखते हैं, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। वेव कैसे जा रही है, देखिए वेव आगे जा रही है, डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहे हैं रोप के, क्या हुआ, ट्रांसवर्स वेव। अब आपको समझ में आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि भाई पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, आपको ऐसा सिर्फ विजुअलाइजेशन हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज आपको हिलता हुआ दिख रहा है पार्टिकल्स।
बट एक्चुअली में दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन ओनली। सिर्फ ये इसी जगह पे देखो, लाल वाला पॉइंट जहां मैंने रेड मार्क किया वहीं का वहीं है, वो आगे पीछे नहीं जा रहा है, बल्कि आप देखो वेव तो इधर जा रही है, वेव तो इधर जा रही है ना, राइट। वेव की डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। वेव्स की डायरेक्शन तो हम क्या बोल रहे हैं, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल्स तो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऐसी वेव भाई जिसमें पार्टिकल क्या करते हैं, ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, किसके, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अ वेव मोशन इन विच एन इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन अ डायरेक्शन एट right angles to the direction of propagation of wave is called transverse wave। बड़ी सी ही लंबी लाइन में हमने इसे लिख दिया है, जब कभी भी पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मूव करेंगे, किसके, वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, तभी हम उनको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ, जैसे कि ये देखिए, पानी के जो ऊपर नीचे लहरें थी, हैं क्या वो, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया, जो वेव थी उसको डायग्राम से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया ग्राफ से, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो थे वो तो ऊपर नीचे मूव कर रहे थे, वेव आगे चलते जा रही थी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक एक्स एक्सिस के ऊपर वाला कर्व है, एक एक्स एक्सिस के नीचे वाला कर्व है। जो ऊपर वाला कर्व है उसे कहते हैं क्रेस्ट, किसके केस में, ट्रांसवर्स वेव के क्रेस्ट में और केस में, और नीचे वाला जो यू कैन से कर्व है इसे हम बोलते हैं ट्रो। तो मतलब जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ऊपर जाता है तो क्रेस्ट, मीन पोजीशन से नीचे जाता है तो ट्रो, ठीक है, समझे। अब देखो तो वाटर वेव्स में तुम्हें पता चल सकता है। अब आप देखो जहां जहां पे ये वाटर वेव्स ऊपर की तरफ है वहां पे क्या है, क्रेस्ट है। जहां जहां ये वाटर के पार्टिकल्स नीचे की तरफ हैं, अंदर की तरफ हैं, वहां ये ट्रो है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू गेट वी कैन से द क्रेस्ट एंड ट्रोस। तो आप ये समझिए कि एक ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रो का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे, ऊपर तो क्रेस्ट, नीचे ट्रो, ठीक है। तो ये हुई ट्रांसवर्स वेव। ऑलराइट, एक और एग्जांपल देखो, रस्सी को जब आप एक तरफ होल्ड करके एक तरफ आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है, तो मतलब आप जब क्या करते हो, किसी भी रस्सी को टाई आउट कर दोगे और आप उसको फिर झटका दोगे, ठीक है, तो जो वेव्स रस्सी के अंदर आती हैं वो भी क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी फोटो से दिखाया था, राइट। सो एक ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रो का कॉम्बिनेशन होती है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से इसको देखना होगा। देखो क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। एनर्जी दी गई स्प्रिंग को, स्प्रिंग के पार्टिकल्स आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है, एंड द डिस्टर्बेंस इज मूविंग फॉरवर्ड, राइट। तो आप यहाँ पे समझे लॉन्गिट्यूडिनल के केस में अगर वेव आगे जा रही है तो पार्टिकल्स भी आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है। और जब वो ऐसा करते हैं तो जब वो आगे पीछे जाएंगे तो बगल वाले पार्टिकल से टकरा जाएंगे तो अपनी एनर्जी दे देंगे तो आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी मिल गई। फिर वो क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडिनल में आगे पीछे जाएगा, वो अपने आगे वाले से टकराएगा तो उसको एनर्जी दे देगा। तो स्लोली एनर्जी आगे मूव करती है इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ओवर देयर, ठीक है। तो देखिए, अ वेव मोशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब देखो वेव जा वहीं रही है, उसी डायरेक्शन में वेव जा रही है और पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, पहले इधर गए, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, तो दे आर मूविंग लाइक दिस। देखो डिस्टर्बेंस देखो जा रहा है वो, राइट। तो डिस्टर्बेंस इज गोइंग अहेड, ठीक है, लेकिन पार्टिकल्स आगे पीछे। स्प्रिंग थोड़ी वहां चली गई टूटकर, स्प्रिंग आगे थोड़ी चली गई है, वो नहीं गई है, वो वहीं का वहीं है, लेकिन डिस्टर्बेंस आगे चला गया। गॉट इट। तो यहाँ पर और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडिनल वेव का पता है क्या है, साउंड वेव। यस, आई विल बी टेलिंग यू ये प्रोपगेशन कैसे हो रहा है, बट the longitudinal wave is, and you can say sound wave is the example of longitudinal wave, we can say that, all right। so आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, इसका डेफिनेशन फटाफट से नोट कर लीजिए।
ऑलराइट, अब मैं इसके थोड़ा बारे में बताती हूँ। जैसे क्रेस्ट और ट्रो होते हैं ट्रांसवर्स में, वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव में, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होते हैं कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि रेड वाले पार्टिकल को आप देखिए कैसे मूव कर रहा है। वेव तो जा रही है आगे, वेव आ रही है, जा रही है आगे, राइट। बट अब रेड पार्टिकल को देखो, चलो ट्रेस करते हैं भाई कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, इधर जा रहा 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 है। तो वेव जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में, अलोंग दैट वेव दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस। ठीक है, सेम वही काम भी करेगा। सो बेसिकली वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पार्टिकल्स तो अपनी ही मेन पोजीशन पे, दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, वो आगे नहीं जा रहे हैं, वो उसी जगह पे रह के बस आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा इजीली व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड द ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस क्या होते हैं। देखो, when a longitudinal wave travels in a medium, then the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave travels. So आगे पीछे पार्टिकल्स करेंगे मूव जब कभी भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव जाएगी। ठीक है, अब देखिए, at any instant there are points in space where pressure or density is maximum. जैसे आप देखिए, अब ये कैटेगरी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन इस एरिया में बहुत कम पार्टिकल हैं। फिर देखिए कितने सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे कितने कम पार्टिकल्स हैं। सो वो रीजन जहाँ पे कम पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उन रीजन्स को क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शंस बोलेंगे। मतलब रेयरफैक्शंस एंड कंप्रेशंस वो रीजन है जहाँ पर उस वक्त एक गिवन पॉइंट पे जो पार्टिकल्स हैं वो पास हैं या दूर दूर हैं। ठीक है, ये चीज हमें समझनी है। तो देखिए, जहां पर पार्टिकल्स बहुत कम हैं, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शंस। जहां पर पार्टिकल्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशंस। तो रेयरफैक्शंस एंड कंप्रेशंस आगे जा रहे हैं, पार्टिकल तो वहीं का वही है। रेयरफैक्शंस और कंप्रेशन आगे जा रहे हैं, पार्टिकल वहीं का वही है। ठीक है, वो सिर्फ थोड़ा बहुत अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। तो देखिए, किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी भी एक टाइम पे अगर प्रेशर और लेट इट बी, ठीक है, देखिए अगर प्रेशर और डेंसिटी, जस्ट अ सेकेंड, अभी हमारा जो लाइन है वो गायब हो रही है। चलिए वापस से मैं बोल देती हूँ, जहां पर प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होगा, जहां पे देखो, डेंसिटी का मतलब बहुत सारे पार्टिकल छोटे से वॉल्यूम में, डेंसिटी ज्यादा। प्रेशर का मतलब क्यों, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, तो वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा ना, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाएगा एक तरीके से हम बोले तो जहां पे भी भीड़ भाड़ होगी, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा होगा, उसे हम बोलेंगे कंप्रेशन, उसे हम बोलेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि भाई सारे पार्टिकल्स को एक जगह कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो दैट इज द कंप्रेशन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो गए, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, और ऐसा जगह, ऐसा यू कैन से रीजन जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हैं, दूर, सो दे आर लाइक लूज हैं वो। ठीक है, कोई पास नहीं है, सब दूर है। ठीक है, सो बेसिकली वहां पे डेंसिटी भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा, तो दैट कम्स एज द रेयरफैक्शन। उसे हम क्या बोल देंगे, प्रेशर और डेंसिटीज मिनिमम को बोल देंगे रेयरफैक्शन। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। एंड पूरी वेव के दौरान कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते रहते, देखो वही जा रहे हैं आगे। एक बार के लिए उन्हें डिस्टर्ब किया, सारे पार्टिकल्स इधर गए, पार्टिकल्स वापस गए, लेकिन ये डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली ये डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, पार्टिकल आगे नहीं जा रहे हैं, डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, और इस डिस्टर्बेंस के आगे जाने की वजह से पार्टिकल्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाले रीजन में जाते हैं। ठीक है, तो आप इस जो यहाँ इसकी जो लाइन है वो नोट कर लीजिए। राइट, चलिए एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए कंप्रेशन वो वाला रीजन है जहाँ पे पार्टिकल्स काफ़ी पास हैं,
रेयर फैक्शन वो रीजन है कहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, यू कैन सी दैट राइट। और देखो जब कभी भी ये है एक ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसके ये दो ए बी प्रॉन्ग्स हैं, ठीक है, दे आर लाइक वाइब्रेटिंग। जनरली साउंड के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम ट्यूनिंग फॉर्क को यूज करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे ही हमने वाइब्रेट करवाया, ठीक है, एक बार उसको बीट करके वाइब्रेट करवाया, तो ये वाइब्रेशंस क्या कर रहे हैं, साउंड को, वेव को आगे रेयर फैक्शंस एंड कंप्रेशंस की फॉर्म में आगे भेज रहे हैं और फिर हमारे ईयर तक वो रेयर फैक्शन एंड कंप्रेशंस आते हैं। ये बात पता है ना आपको कि आपके कान में पर्दा है पहले, राइट? तो कोई भी रेयर फैक्शंस एंड कंप्रेशंस आपके अंदर जाएंगे ना, तो आपका पर्दा, कान का पर्दा जो है, जो मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, वो वाइब्रेट करेगी और तब जाके वो आपके कान में अंदर वेव भेजेगी और तभी जाके आपको वो समझ आएगा कि क्या बोला गया है। समझे? ये बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से ज़्यादा इजी तो नहीं, बट ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हमारे ईयर्स ही वो ऐसे ऑर्गन है जो साउंड वेव को यू कैन से ऑब्टेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे कान में पर्दा है। इसी वजह से पहला चीज़ जो वेव जहाँ में एंटर करती है, हमारी कान के अंदर जब वेव एंटर करती हैं, तो सबसे पहले वो उस पर्दे को वाइब्रेट करवाती हैं, फिर वो वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दोज वाइब्रेशंस हमारा ब्रेन को सिग्नल मिलता है कुछ भी क्या बोला गया या फिर क्या कुछ भी किसकी साउंड है डिफरेंट वो सब हमें आती है, ठीक है। चलिए अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के डिफरेंसेस देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेव जाएगी, मतलब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो हम बोल देंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अगर जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के ही डायरेक्शन के अलोंग अगर वो वाइब्रेट करेंगे तो बन गई वो लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव को हम बोल सकते हैं सॉलिड एंड ओवर लिक्विड सरफेसेस में ही जा सकता है। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड्स में जा सकता है एंड सिर्फ और सिर्फ पानी की यानी किसी भी लिक्विड की अपर सरफेस पे जा सकता है। आई टोल्ड यू कि पॉन्ड में नीचे बैठी मछली को पता नहीं चलेगा कि ऊपर वेव जा रही है, रिपल्स हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऊपर की लेयर में होगा, नीचे के पानी को कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं वो सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस तीनों में से ही प्रोपगेट कर सकती हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वाटर वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हम बोल सकते हैं साउंड वेव, वेव्स ऑन स्लिंकी स्प्रिंग, ये सब, ठीक है। मैंने बताया था, रिमेंबर, जब हम किसकी बात कर रहे थे, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकती हैं, है ना, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ ट्रांसवर्स होंगी, ठीक है। ये हमको समझना था। अब देखिए हमने इसके क्लासिफिकेशंस देख लिए हैं, राइट, वेव का क्लासिफिकेशन देख लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी दी सम टर्म्स जो कि वेव के होते हैं एंड उनके वजह से हम वेव को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेव एक यू कैन से फिजिकल थिंग है, अब उसको किस तरीके से हम मैथमेटिक्स के उसमें लिख सकते हैं तो वो हम देखेंगे कुछ टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है। एंड देन वी विल बी लुकिंग अप टू द साउंड वेव एंड वी विल बी स्टडी इट thoroughly, ठीक है। So that is what we are doing in the next lecture and I am ending this lecture right now. So thank you so much. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.